आज हम बात करेंगे उस ग्रह की दृष्टि के बारे में जिसकी दृष्टि मात्र से कोई भी घर और उस घर से जुड़ी हुई चीजें और उस घर से जुड़े हुए रिश्ते आपको अपने आप ही शुभ फल देने लगते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि को अमृत समान माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की दृष्टियों के बारे में। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। कुंडली के अंदर बृहस्पति भी ऐसा ग्रह है जिसे सबसे बड़ा माना जाता है, जिसको चार्ट के अंदर 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस का कारक भी माना जाता है। एक बृहस्पति ग्रह ही ऐसा है जिसको कुंडली के अंदर इतने सारे घरों का होल्ड मिला हुआ है, और वही हमारे अपने जीवन पर भी होता है कि आप देखिए कि बिना सांसों के इंसान का जीवन भी नहीं चल सकता, और सांसों को हमारी बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। आप एक जीव बनकर इस दुनिया में आए हो, वो भी बृहस्पति ग्रह से ही देखा जाता है। अब बात करेंगे हम बृहस्पति ग्रह की दृष्टि के बारे में। आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए कि काल पुरुष कुंडली के अंदर बृहस्पति को 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि दी गई है, यानी काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 5th हाउस और 9th हाउस बृहस्पति को उनका कारक ग्रह माना जाता है। तो 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी इंटेलिजेंस को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है। जो आप पूर्व पुण्य लेकर अपने साथ आए हो वो भी 5th हाउस से ही देखा जाता है। और 9th हाउस से आपकी हायर एजुकेशन को देखा जाता है, आपके गुरु को देखा जाता है, आपके पिता को देखा जाता है, आपके पितरों को देखा जाता है, गुरु के आशीर्वाद को देखा जाता है, ईश्वर के आशीर्वाद को देखा जाता है, आपके ज्ञान को देखा जाता है, आपकी विजडम को देखा जाता है। तो ये दोनों दृष्टियां बृहस्पति ग्रह को मिली है, 5th और 9th दृष्टि। और जब भी बृहस्पति किसी भी घर में बैठता है तो वहां जब भी बैठता है तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जहां पर बृहस्पति ग्रह की 5वीं दृष्टि पड़ती है वो घर और जहां पर 9वीं दृष्टि पड़ती है वो घर आपकी चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। तो जहां बृहस्पति बैठते हैं वहां इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं वो घर आपकी कुंडली के अंदर अमृत के समान हो जाते हैं। उससे जुड़े हुए रिश्तों से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वहां पर आपको आपके पिछले जन्म के पुण्य सपोर्ट करते हैं और आपके पितृ आपको सपोर्ट करते हैं। गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होता है। तो अब हम इसे एक चार्ट से समझेंगे। इस चार्ट में देखिए कि बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है। अगर लगन के अंदर बैठा हुआ है तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 5th हाउस पे पड़ेगी। 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, आपकी बुद्धि को देखा जाता है, आपकी इंटेलिजेंस को देखा जाता है। तो उस दृष्टि से आपको वो सपोर्ट मिलेगा कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आपकी एजुकेशन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी और आप पूर्व पुण्य का फल भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ 5वें घर से आपके बच्चों को भी देखा जाता है, तो यानी आपके पूर्व पुण्य कर्मों का फल आपको अपने बच्चे के रूप में भी मिलेगा। और ये आपने कहते हुए लोगों को सुना भी होगा कि अगर आपका बच्चा किसी लायक बन गया, वो सही डायरेक्शन में चला गया, तो यानी आपको अपने पिछले कर्मों का फल मिल गया। और आपने देखा ही होगा बहुत से ऐसे फैमिली अपने आसपास देखी होंगी कि अमीर से अमीर घर में भी कई बार ऐसे बच्चे हो जाते हैं जो नाम को डुबो देते हैं, और कई बार ऐसे गरीब के घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जो नाम बना जाता है, पूरी फैमिली का नाम बना जाता है। तो ऐसे बहुत से केस आप अपने आसपास देखते होंगे। तो वो किससे देखा जाता है? आपके 5th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि आप अपने पिछले कर्मों में जो अच्छा लेकर आए हो वो आपको मिलता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि लगन में बैठा हुआ बृहस्पति अब 9वीं दृष्टि किस पे डाल रहा है? 9th हाउस पे डाल रहा है। तो 9th हाउस से क्या देखा जाता है? आपके पितरों को देखा जाता है, आपके पिता का आशीर्वाद देखा जाता है, आपके बड़े बुजुर्ग घर के वो भी इसी हाउस से देखे जाते हैं। आप पे गुरु का आशीर्वाद होता है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप लोगों ने सुना ही है ना, हम हमेशा लोग कहते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी हमारे साथ होती है जो हमें हमेशा, चाहे वो एक्सीडेंट हो या जो भी कुछ बुरा होने वाला होता है, उससे बचाती है। तो वो पितरों के रूप में यही एनर्जी होती है जो हमें 9th हाउस से मिलती है।
तो आप देखिए कि बृहस्पति की दृष्टियां कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन बृहस्पति जहाँ पर बैठता है वो घर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अब आप देखिए कि बृहस्पति जब लगन में बैठा है तो उसे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था आपको कि दिया तले अंधेरा, तो वो घर इतना रिजल्ट नहीं दे पाता। तो ऐसे इंसान को अपने शरीर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चाहे वो वीकनेस के रूप में हो या शारीरिक तौर पे कैसे भी हो सकती है। उसे बृहस्पति से रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लीवर में इन्फेक्शन वगैरह होना, लीवर एब्सेस वगैरह होना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम उसको आ सकती है। इसको एक चार्ट से और समझते हैं। अगर बृहस्पति 10वें घर में बैठता है किसी के भी, तो वहां पे जब बैठेगा तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? सेकंड हाउस पे जाएगी। तो वो घर आपको आपकी वाणी में सपोर्ट करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस से आपकी वाणी को भी देखा जाता है। और बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके 10th हाउस के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, और वाकई ऐसे इंसान की प्रेडिक्शन में वो ताकत होती है कि वो जो बोलता है, जो करता है, तो ईश्वर का सपोर्ट उसको होता है कि वो वाकई रिजल्ट भी देती है। ऐसे इंसान के रिश्तों में वो प्यार, वो प्रेम बना होता है, और बैंक बैलेंस हो चाहे आपकी वाणी हो, सब में आपको सपोर्ट मिलता है। अब आप देखिए कि बृहस्पति 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो 10वें घर में बैठकर उनकी 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 6th हाउस पे पड़ेगी। यानी 6th हाउस से क्या देखा जाता है? आपके रोग, ऋण, शत्रु इसी घर से देखे जाते हैं, कोर्ट केस वगैरह इसी घर से देखे जाते हैं, बीमारियां इसी घर से देखी जाती है। तो वो उससे आपको बचाएगी, क्योंकि वहां पर जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी, यानी आपके पितरों का आशीर्वाद आप पे होगा, गुरु का आशीर्वाद होगा, पिता का आशीर्वाद होगा, तो वो आपको इन सब चीजों से बचाएगी। अगर कोई भी दुविधा या कोई भी परेशानी आपको आती है या बीमारी बड़े रूप में आती है, तो भी ये दृष्टि आपको हर चीज से बचाएगी, हर परेशानी से आपको बचाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, और आपकी किस्मत का सपोर्ट भी आपके पास होगा। ये तो हमने समझा 2 चार्ट से बृहस्पति ग्रह की दृष्टियों के बारे में। अब आप भी अपने चार्ट के अंदर देखिए कि बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ पर उसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, और फिर आप देखिए कि आपको उन घरों से कैसा रिजल्ट मिल रहा है, उन रिश्तों से आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे